अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और आज के इस व्लॉग में हमारे घर पे आए हैं मेहमान, क्योंकि जैसे ही घर शिफ्ट हुआ है ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लोग घर पे मिलने आ रहे हैं, घर देखने आ रहे हैं। और आज चाची आई हैं, वो हमारे लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आई हैं, बहुत सारी मिठाई लेकर आई हैं। और घर पे मेहमान आए तो खाने की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। भाई तो रैप बनाए हैं कुछ हम लोगों ने बच्चों के लिए और हमारे लिए, और फिर चाची को भी खिलाए मैंने, उन्हें भी अच्छे लगे। लेकिन चाचू तो भाई खा के भी बोलते हैं अच्छे नहीं, वो मुझे कामचोर बोलते हैं ना, इसलिए। खैर बड़े चाचू हैं इसलिए उन्हें कुछ कह नहीं सकती। खैर चलो, इसके बाद हम सब ने मिलके खाना खाया। या जब घर में मेहमान आते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आज बहुत ज़्यादा काम किया था मैंने, इसलिए फिर मैं बहुत थक गई थी। खैर बर्तन तो मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं तो भाई घर के अंदर खाना बना देती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ। बर्तन से तो मुझे बहुत चिढ़ लगती है, इसलिए जब मेरी चाची बर्तन धोने बैठी तो मेरी तो खुशी। क्यों धो रही हो? नहीं मैं धोने से क्या है, मेरा घर है। मैं नहीं धोऊंगी तो क्या बाजू में ला के धोएगा? फिर भी अभी यही करो ना। नहीं भाई मैं तो धो रही हूँ। और इस तरह मेरे दिल में बड़े लड्डू फूट रहे थे, लेकिन फिर मैंने चाची को कहा आप बर्तन नहीं धो। लेकिन उन्होंने बहुत जोश से कहा कि उनका अपना घर है, तो मैंने कहा चलो धोने दो बर्तन धोने दो, जो काम कम हो यार। खैर हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, सब बड़ों ने बैठ के बातें की। तब तक इन बच्चों को मैंने बारी बारी गाड़ी के राउंड खिलाए, और गाड़ी के अंदर बैठ के बच्चे तो भाई बहुत खुश हो गए थे। तो बच्चे खुश तो हम भी खुश, बात हो जाती है बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म। बच्चों की खुशी के आगे कोई भी चीज़ वैल्यू ही नहीं रखती यार। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मेहमान हैं जो आएंगे इंशाल्लाह। मैं सब आपको व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी, लेकिन आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूँगी कि अगर आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो कि पता नहीं क्यों आप लोग करते नहीं हैं, देखते हैं पर लाइक नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से बार बार गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अच्छे से। खैर अब मेहमान सारे घर चले गए, और इसके बाद मोहम्मद किजर की तो जो मस्ती थी ना, क्या ही बताऊँ। उसे झूला झूलना था, फिर हम सब मिलकर उसे झूला झूला रहे थे। वैसे तो हमारे घर में भाई भाभी, छोटा भाई, मैं, अम्मी अब्बू, अहमद और मोहम्मद खिजर। लेकिन जब मेरी बहनें रुकने आती हैं, खैर बड़ी बहन तो बहुत कम ही आती है, आज मेरी छोटी बहन रुकने आई थी, तो भाई घर के अंदर बहुत ही खुशी वाला माहौल था। जब बहनें आती हैं ना तो भाई मेरी अम्मी के चेहरे पे बहुत अच्छी सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। खैर मुझे भी बहुत खुशी होती है, और माशाल्लाह मेरी भाभी इतनी अच्छी है ना, तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि जब बहनें और आती हैं ना तो हम सब मिलके बैठते हैं, मुंह चढ़ा के, लड़ाई झगड़े करके, इस तरह नहीं। और यहाँ हम लोगों ने बैठे बैठे सोचा क्या किया जाए, बहन भी आई थी तो थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा बाहर चलते हैं, उसे भी घुमा के आते हैं और हम भी घूम के आते हैं। तो भाई पहले हम लोग खायादार से आते थे घूमने के लिए बाहर दूसरी जगहों पर, और अब हम यहाँ से जाते हैं खायादार पे कि हम वहाँ जाके कुछ खाएंगे, वहाँ देखते हैं कि क्या मिलता है, जबकि हम वहाँ रह कर आए। तो अभी हम आए हैं अपने पुराने घर की तरफ, तो यहाँ कितना सन्नाटा है, बिल्कुल शांति बनी हुई है। खैर अभी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हालांकि मेहमानों के साथ हमने भी खाना खाया था, लेकिन फिर भी भाई भूख तो लगती है, सर्दियों की रातें इतनी कोई भूख लगती है। और जब बहुत सारे लोग घर में होते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है बाहर घूमने जाने का, रात में मस्ती करने का, बैठने का, सब लोगों के साथ जो मज़ा है ना वो अलग रहने में बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई मुझे तो माशाल्लाह मेरी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। और यहाँ हमने रोल फ्राइज़ ये सब ऑर्डर किए, और वैसे तो है हर बार मुझे पीछे बैठना ही नसीब होता है, तो इस बार भी मैं पीछे ही बैठी थी। और यहाँ मोहम्मद खिजर हमेशा की तरह मेरे पास आ गया था कि को मम्मा मुझे खाना खिला दो। और आजकल जितना ही माशाल्लाह ये जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, इसकी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। कभी क्या ज़िद तो कभी क्या ज़िद। अब रोज़ यहाँ रहने आ गए तो इसको रोज़ बराबर में ही मॉल है, तो इसे मॉल जाना होता है, और मैं इसे लेके जाती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ। आगे के एक आधे व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मॉल जाके भी कितनी शरारतें करता है। और भाई आज हम कहीं भी ज़्यादा दूर नहीं गए, मतलब खायादार नयाबाद यहीं गए, चक्कर लगा के और आ गए, खाना वगैरह खा के गाड़ी में ही बैठ के हमने खाना वगैरह खाया। इसके बाद हम आ गए घर आए तो बहुत लेट हो ही गया था, और अभी हम आए हैं घर तो 4:30 तो बज ही गए हैं। तो अब जब सोएंगे, अभी हम बैठेंगे बातें करेंगे, इसके बाद सोएंगे तो 1-1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया। और घर आने के बाद भी हम लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं था, सब लोगों ने मिलकर बहुत मस्ती की, टिकटॉक्स बनाई। और इसके बाद अहमद चला नहीं था नवाबज़ादा, तो उससे मैंने 5:03 पे रोल गर्म करके दिया। और इसके बाद 5:30 पे फजर की अजान, तो वही नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग सोए। तकरीबन मैं सोई हूँ सुबह के 7 बजे, और इसके बाद दूसरे दिन उठने के बाद उठते ही नाश्ता तो मुझे हाथ में रेडी मिलता है, लेकिन भाई घर वालों को खानी थी मेरे हाथों की बिरयानी। सबका कहना है कि मैं अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। खैर मैं अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, अब कोई माने या ना माने वो उनकी मर्ज़ी है। और अगर आप लोग रेसिपी चाहते हैं तो वो भी मैं आगे थोड़ा सा बता दूँगी। पूरी तो रेसिपी इस व्लॉग में नहीं आ पाएगी, थोड़ी सी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बाकी ये है कि बिरयानी बनाना सब ने मेरे ऊपर डाल दिया, तो मैंने बिरयानी बनाना शुरू कर दी। वैसे बिरयानी बनाना मुश्किल नहीं है, हाँ ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर गैस ना हो ना तो बंदे का पूरा मूड ख़राब हो जाता है।
सबसे पहले मैंने कर लिया प्याज को फ्राई। बहुत सारी प्याज काटते हैं क्योंकि बिरयानी अगर आप लोगों को अच्छी बनानी है तो प्याज ज़्यादा डालो। प्याज फ्राई कर ली। इसके बाद टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, इन सब का मैंने एक पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट ऐड किया। इसके बाद मैंने बिरयानी का मसाला जो होता है ना शान का, वो ऐड कर दिया। बहुत सारा डाल दिया था ताकि मतलब स्पाइसी हो, चटपटी हो, तभी अच्छी लगेगी। और थोड़ी देर मसाले को अच्छे से मैंने भून लिया। भूनने के बाद मैंने आलू और चिकन जो था वो ऐड कर दिया और मैंने हल्की सी आंच पे इसे रख दिया ताकि जो आलू है और चिकन है वो अच्छे से गल जाए। और इसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी। सुबह से शाम हो गई। गैस की वजह से बिरयानी बनने में बहुत लेट हो गया था और मुझे यही डर था कि घर में कोई भी मुझ पर चिल्लाना ना शुरू कर दे कि तेरी बिरयानी हुई या पाए। और फिर थोड़ी देर बैठ के मैंने सोचा क्या करूँ। तो बेबी बाजी का जो ड्रामा है वो मुझे बहुत पसंद है, तो भाई मैं यहाँ बैठ के बेबी बाजी वाला ड्रामा देख रही थी। मोहम्मद खिजर अपनी शरारतों में बिजी था। और सालन तो रेडी हो गया था, मसाला तो बहुत ही मज़े का रेडी हो गया था। लेकिन अब सबसे जो ज़्यादा मेन बात है ना बिरयानी में, चावल के लिए पानी बॉईल हो ही नहीं रहा था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली चावल भी रेडी हो गए। और शुरू से लेके एंड तक अब तक सारा काम मैंने किया है। बस आगे जो बिरयानी की तेल लगानी होगी ना, तब मैंने अम्मी को कहा अब आप आ जाओ। तो उसमें मेरी अम्मी की मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की बिरयानी बनानी थी, तो मेरे अकेले के बस का काम नहीं होता तेल लगाना। अम्मी की तो यार मुझे हर वक्त ज़रूरत होती है। अपने माँ का रिश्ता बहुत ही अलग है इस दुनिया में, हर रिश्ते को टक्कर देता है ना। और जब एक वक्त आता है ना इस दुनिया में तो आपको हर कोई छोड़ देता है, भाई बहन, सगे, खानदान, दोस्त, यार सब। लेकिन जो हमारी माँ होती है ना वो हमें कभी भी नहीं छोड़ती, वो हमें कभी किसी दर्द, किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो मैं अपनी मम्मा से बहुत 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 प्यार करती हूँ और मेरी दुआ है कि जब तक मेरी माँ की ज़िंदगी तब तक मेरी ज़िंदगी हो, मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं देखना चाहती। और माँ के बारे में बात करते करते तो भाई ये एक व्लॉग क्या, मुझे लगता है ऐसे कितने व्लॉग्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे। खैर मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ और आप लोग सब की भी मम्मा को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और भाई फाइनली बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई। ये बिरयानी रेडी अभी तो हुई और दम पे हमने हल्की आंच पे रखी थी। इतनी देर में मम्मो ने वीआईपी दस्तर लगा दिया क्योंकि उससे भी अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोपहर का खाना मैंने उन्हें मगरिब के बाद तैयार करके दिया है, तो भाई घर में सबको बहुत भूख लगी थी और बिरयानी बनी इतनी मज़े की थी ना, मैं अपने मुँह अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। अब खाने वालों को अल्लाह थोड़ी सी शर्म दे कि वो मेरी तारीफ़ करें। हम खाना खाने बैठे ही थे तो मेरी खाला आ गई और मेरी खाला भी आज हमारे लिए क्या लेकर आई थी, नए घर की खुशी में वो भी लेकर आई थी आइसक्रीम वाले जो केक होते हैं वो लेकर आई थी। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह जो भी आ रहा है नए घर की खुशी में, कोई मिठाई ला रहा है, कोई केक ला रहा है, कोई गिफ्ट्स ला रहा है। तो भाई गिफ्ट तो भाई बहुत कुछ जमा करके आपकी बहन ने रखे हुए हैं, आप सबको दिखाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। जब घर दिखाऊंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोग को हर चीज़ दिखाऊंगी। फिलहाल मीठा मीठा जो ला रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। और आज तो भाई घर में इतनी कोई रौनक थी और इतना कोई काम था ना, मैं क्या ही बताऊँ। आना जाना माशाल्लाह, मेहमान मेहमान मेहमान। और उन मेहमानों में एक मेहमान थी मेरी दोस्त इरम, बस वो कुछ 10 मिनट के लिए आई थी, 10 मिनट भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और वैसे मैं इससे बहुत 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 नाराज़ हूँ इरम, तो अगर ये व्लॉग देख तो याद रखना मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। खैर अल्लाह पाक का शुक्र, एक और बार दस्तर लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। घर में मेहमानों से बहुत ही कोई रौनक लगी हुई है, कोई मेहमान एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, इस तरह माशाल्लाह घर भरा हुआ ही है। और संडे कैसे गुजरा ना कुछ पता ही नहीं चला, बस पूरा दिन काम 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 में ही पूरा दिन गुजर गया। और इसके बाद भाई बहुत सारी रौनक लगी थी घर के अंदर माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह रौनक लगाए रखे। फिर सब मेहमान गए फाइनली, तो भाई मैं तो टीवी लगाया, फिल्म लगाई और हम सब बैठ के फिल्म देख रहे थे अम्मी वाले रूम में। और इसके बाद मेरी अम्मी और ये सब लूडो खेलने बैठ गए जो मुझे नहीं पसंद। और आज का जो ये मेरा व्लॉग है वो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।